चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात जो फटाफट आज मैं आपको बता दूं, ये जो ईरान और अमेरिका वाला मसला ये कहीं नहीं पहुंच रहा। क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि ये बात हुई कि भाई एक साइड ईरान ओमान कंट्रोल करेगा, एक साइड ओमान कंट्रोल करेगा, एक साइड ईरान कंट्रोल करेगा। अमेरिका कुछ चीज को लेके कुछ रजामंदी सी लग रही थी अमेरिका जैसे, चलो यार करके देख लेते हैं क्या। पर लग रहा कि उस चीज पे भी कोई रजामंदी नहीं हो रही, क्योंकि ईरान का जो शिप आएगा मैं कंट्रोल करूंगा, जो जाएगा वो तुम कंट्रोल करोगे। चलिए अमेरिकन इस चीज पे भी मान जाए, क्योंकि पहले था कि जो शिप आएगा उसको ओमान देखेगा, जाने वाले को ईरान देखेगा, ठीक है। तो बोला नहीं नहीं जी, हम आने वाले को दे। बोला चलो भाई कोई बात नहीं। फिर ईरानियों ने कहा हम अमेरिका से बात नहीं करेगा ना, मत करो, ओमान से करो। फिर बोला कि हम अमोनिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। बोला भाई फिर किससे बात कर रहे हो? अभी अभी ईरान से कोई धमकी दे रहा था, कह रहा पीएमएफ तो ईरान को, कुवैत को निपटा देगा। बहरीन के लिए हमने इसको सेट सेट कर रखा है, कुवैत के लिए इसको पीएमएफ कर देगा, बहरीन के लिए उसको, और बाकी सऊदी तो लड़ ही नहीं सकते, वो तो लड़ने के लिए बने ही नहीं। वो एक अलग रेटोरिक चल रहा है। बट कमिंग टू द डिस्कशन है, अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, ट्रंप अभी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ट्रंप अभी भी उठेंगे। ट्रंप बोलेगा कि यार क्या हुआ। ट्रंप ने कहा था सुबह तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाना चाहिए, नहीं तो मैं खोल दूंगा। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने का मैं आसान नहीं लग रहा, क्योंकि ईरान ने 3 चीजों पे फिर पलटी मारी। ईरान कह रहा साहब ऐसा है कि चलो आने वाला शिप हम देखेंगे, जाने वाला ओमान देखेंगे, ये अमेरिकन मान जाने चाहिए, कोई बड़ा मसला नहीं। आप कह रहे हैं साहब हम जरिया लेंगे, फ्री में शिप नहीं जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे। इसको लेके अमेरिका बिल्कुल मान नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऑलमोस्ट का खेल क्या है भाई। जो तेल बेच के आपका 20 बिलियन का रेवेन्यू आता है 2 नंबर का, अगर आप हॉर्मोज पे कंट्रोल करोगे यही रेवेन्यू 40 बिलियन होता है। तो रिजीम की इनकम डबल होती है। और हॉर्मोज से कंट्रोल चला जाए, रिजीम की जो 1000 करोड़ दिन का रेवेन्यू है 2 नंबर का तेल बेच के, शायद वो 500-200 करोड़ में भी अटक जाए। तो इनके लिए 10 गुना या 5 गुना या 7 गुना रेवेन्यू है प्रैक्टिकली। टेक्निकली इट माइट बी डबल, बट प्रैक्टिकली इट इज 5 to 7 टाइम्स। इसलिए ये अड़े रहेंगे पैसों पे, इसीलिए पैसों का खेल इतना। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो मैंने एक और चीज इनकी नोट की है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। अब ईरान कह रहा है कि आप ब्लॉकेड हटा दो, और ट्रंप को पता बॉम्ब से बेहतर काम मेरा ब्लॉकेड करना। कह रहा ब्लॉकेड हटा दो। भाई वो ब्लॉकेड हटाने की तो बात ही नहीं है। और कह रहा मेरे पे जितनी भी सैंक्शन लगी वो सारी हटा दो, मैं तेल बेचना चाहता हूं। अब ईरान चाहता है कि एक तो पैसे लेगा, आने वाला शिप वो कंट्रोल करेगा, पैसे लेगा, ब्लॉकेड हटाएगा, सैंक्शन हटा लो, और एक 60 दिन का इंटरम डील टाइम तैयार हो रही है। उसके बाद हम फिर उसमें न्यूक्लियर में आगे बात करेंगे। न्यूक्लियर पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, और फिर वही कहानी जो एमओयू हुआ था, लगभग लगभग वही कहानी आ रही है। सैंक्शन हटाओ, ब्लॉकेड हटाओ, जो ट्रंप करके देख चुका है। हम तेल पानी बेचेंगे, माल मसाला इकट्ठा करेंगे और तुम्हारी वाट लगाएंगे। और मैं नहीं मानता कि ट्रंप इसको अग्री करेगा, क्योंकि ब्लॉकेड अगर आपने हटा दिया, अगर 10-20 बिलियन डॉलर और गया, तो दे कैन फाइट फॉर मोर टाइम। तो इन 3 शर्तों को लेते हैं, देखते हुए आई डोंट थिंक ट्रंप इज गोइंग टू टॉक एनी। और आपको मिलेगा क्या? एक 60 टर्म का इंटरम पीरियड, 60 दिन का इंटरम पीरियड, और उसमें न्यूक्लियर नेगोशिएट करेंगे। वी कैन रीच एग्रीमेंट, वी मे नॉट बी एबल टू रीच एग्रीमेंट। तो मतलब हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे 60 दिन तेल बेचने के। और ईरान इस प्रोसेस में इस रीजन पे पूरा आधिपत्य जमाना चाहता है, अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इरिवर्सिबल जीत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये एक और पहलू है, एक और मसला है इस सारी श्रृंखला। खैर उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, आज रात का रिपोर्ट 9:15 बजे हम शुरू करेंगे। अब जरा, और इसमें और भी कई सारे पहलू है, पर इस शो में मेरे पास लिमिटेड टाइम होता तो इसमें और डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा। इस पर और भी कई सारे पहलू है, कई सारे एंगल इस पर बात करेंगे। अब जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि साहब यूएस का आर्सेनल खत्म। एक रिपोर्ट है जो क्लेम करती है कि यूएस में करीब करीब आपके जो थर्ड की बैटरी 80% खत्म हो चुकी है, चूज गए। पैट्रियट की बैटरी 50% पे, एटकैम जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो कम है, आपके टॉमहॉक्स का जो स्टॉक है वो काफी डिप्लीट हो गया। तो इस संदर्भ में जो ट्रंप आगे पीछे करता है, यस नो करता, अच्छा एक और चांस दे दिया, एक और चांस दे दिया, ये कर दिया। बेसिकली समस्या ये है कि मेरे पास आर्सेनल में दिक्कत है। अब
रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, अगर हम देखें कि जो खबरें मैंने आपसे डिस्कस की थी बहरीन और कुवैत से हम लोग निकाल रहे हैं, एक जगह चीजों को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसराइल में सारा सामान रख रहे हैं, यूके के उन बेसों में सामान रख रहे हैं जो ईरान की मिसाइलों की रेंज से दूर है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे हमें चीजें होती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि चीजों को कंसोलिडेशन कब होता है? यूजुअली आइडियल मॉडल इज डिरिस्क। कंसोलिडेट तब करें जब आपके पास रिसोर्सेज कम, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1000 इंटरसेप्टर या 10,000 इंटरसेप्टर, अगर आपके पास 25 बेस है तो आपको मोटा मोटा 200 इंटरसेप्टर हर एक को देने पड़ेंगे, राइट? 200, 300, 400 इंटरसेप्टर, मतलब अगर आपके पास 25 बेस है तो आप, आई थिंक 1000 इंटरसेप्टर है, 25 बेस है, तो आपको 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटरसेप्टर देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपके पास टोटल बेसें रही 3, 1000 डिवाइडेड बाई 3, तो हर एक बंदे को 350 लगभग इंटरसेप्टर मिलेंगे। तो उसमें अगर सैचुरेटेड स्ट्राइक होती भी है तो यू कैन सेव, बट रिस्क है योर टू मेनी एग्स इन सेम बास्केट। तो अगर माइकल डगलस की भी बात करें, जिसने कहा था कि अमेरिका के पास 7 दिनों के बाद उन्हें न्यूक्लियर जाना पड़ेगा हथियार, और यहाँ अब अटकलें तेज हो रही है कि विल अमेरिका यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि टैक्टिकल वेपन के लिए ये उपयुक्त अवसर है। आप बोल सकते हो न्यूक्लियर है यार, यूज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अमेरिका को आर्ग्यूमेंट है। कुछ अमेरिका में लोग कह रहे हमने बनाए किस लिए, आज के दिन के लिए तो बनाए थे। हमने जो टैक्टिकल वॉरहेड बनाया आज के दिन के लिए बनाया, क्योंकि अगर पुश कम्स टू शव वी कैन यूज देम। और वैसे भी कन्वेंशनल वेपन से हम युद्ध जीत तो रहे नहीं, वैसे भी इंटरसेप्टरों से कौन सा युद्ध जीता जाएगा। और जब हमें रिजीम को कोलैप्स करना है तो ये एक विकल्प आप रूल आउट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आज मैं अगर मीडिया को ट्रैक करूं, अगर मैं अमेरिकन थॉट प्रोसेस को ट्रैक करूं, उसमें टैक्टिकल वॉरहेड के यूज का समावेश मुझे दिख रहा है, जो अच्छी खबर नहीं है, मतलब ईरान के लिए और दुनिया के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और अगर ये आपके स्टॉक पाइल्स डेंजरसली इतना कम है तो युद्ध होगा, तो ट्रंप एक बहुत बड़ा युद्ध बहुत जल्दी खत्म करना चाहेंगे। तो वो इंटरसेप्टर टिक टिक के माध्यम से नहीं होगा। आपको T20 का मैच खेलना पड़ेगा, 5 डे नहीं है आपके पास। तो T20 के मैच खेलने खिलाड़ी अलग चाहिए और स्ट्रेटजी अलग चाहिए। तो खिलाड़ी तो आपके पास अलग है, जो सोचते अलग है, फिर स्ट्रैटेजी भी अलग चाहिए, एग्रेशन भी अलग चाहिए। तो क्या अमेरिका जिस विकल्प के बारे में बातें हो रही है, क्या वो यूज करेगा? मेरा ये मानना है कि संभावना है। मेरा दिल ये कहेगा ना करे, बट संभावनाएं हैं, क्योंकि आर्सेनल की कहानी कुछ तो सच है। कह रहा जी 80% हार्ड गया, 50% पैट्रियट गया, इट माइट नॉट बी एज बैड एज दैट, इट माइट बी समवेयर हाफ ऑफ दैट और एज क्लोज एज दैट, आई डोंट नो। बट अगर इसमें मैं 50% भी सच्चाई मानता हूं, तब भी परिस्थिति खराब, तब भी परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ये युद्ध एक अलग दिशा में जा रहा है। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतना डैमेज किया कि अब भी उनकी जो एयरबेस एक्टिविटी अभी ठीक नहीं, नूर खान, रहीम यार खान, इस पर अभी जहाज नहीं उठता, वो अब भी रिपेयर हो रही आज के दिन में भी। तो भारत ने 2-3 दिन में पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। तो युद्ध कौशल वो होता है मिनिमम टाइम मैक्सिमम डैमेज। अमेरिका कन्वेंशनल वेपन से तो नहीं कर पा रहा, तो क्या अब वेपन बदलने की आवश्यकता है? अध्ययन करना पड़ेगा, सोच का विषय है।